गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल 5th क्लास। आज हम करने वाले हैं हमारा इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 10। 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 9 चैप्टर में हमने एक जेंट की स्टोरी पढ़ी थी जो कि बच्चों को अपने गार्डन में नहीं आने देता था और उसके लिए उसने एक वॉल भी बना दी थी, दीवार बना दी थी कि बच्चे यहाँ नहीं आएंगे। और उसके कारण क्या हुआ कि उसके गार्डन में स्प्रिंग सीजन नहीं आया। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर अपना। द जेंट स्टॉल अप एंड स्टूड बिहाइंड द लिटिल बॉय। जेंट जो बड़े शरीर वाला मानव था वो दबे पाँव, स्टॉल अप क्या होता है, दबे पाँव आया और उस लड़के के पीछे खड़ा हो गया। ही पिक्ड हिम अप जेंटली इन हिज आर्म। उसने बहुत प्यार से उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाया एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री। और उसे किस पे बैठा दिया, पेड़ पर। द ट्री एट वंस बर्स्ट इनटू लवली फ्लावर। जैसे ही उस बच्चे को उसने बैठाया था वो पेड़ था जो एकदम उसमें क्या हुआ, उसमें से फूल खिल गए। वर्ड्स केम फ्लाइंग एंड बिगिन टू सिंग स्वीट सॉन्ग ऑन द ट्री। वर्ड्स केम फ्लाइंग, वर्ड्स मतलब पक्षी भी उड़ने लगे और उन्होंने भी मीठा गीत गाना शुरू कर दिया। द लिटिल बॉय वॉज वेरी मच डिलाइटेड। ये सब देखकर वो छोटा बच्चा डिलाइटेड होता है, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। उस देखकर बहुत खुश हुआ। ही फ्लंग हिज आर्म राउंड द जेंट्स नेक एंड किस्ड हिम। उसने क्या किया, जब ये सब चीज़ देखकर उस छोटे बच्चे ने अपनी बाहें फैलाई कहाँ पर, जेंट्स की नेक की ओर। जैसे कोई बच्चा गले लगता है इस तरह से उसने अपनी बाहें फैलाई और जेंट को किस किया। ऑन सीइंग दैट, ये सब देखकर द जेंट वाज नो मोर सेल्फिश, कि अब वो बड़े शरीर वाला मानव स्वार्थी नहीं रहा। द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो रस्ड इन एंड क्लाइम अप द ट्री। और बच्चे भी वहाँ आ गए और उस ट्री पर चढ़ने लगे। विद देम केम द स्प्रिंग ऑल्सो। उनके आते ही स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन में आ गया। द जेंट सेड, बड़े उस जेंट ने क्या कहा, इट इज़ नाउ योर गार्डन लिटिल चिल्ड्रन। उसने उन छोटे बच्चों से कहा कि अब से ये गार्डन तुम्हारा है। ही टुक अ बिग एक्स, एक्स होता है कुल्हाड़ी। ही टुक अ बिग एक्स, उसने एक बड़ा कुल्हाड़ा लिया एंड नॉक डाउन द वॉल, और उस दीवार को तोड़ दिया जो कि दीवार उसने बनाई थी कि बच्चे यहाँ ना आए। Ever since that day, the children would come in the garden and play with the giant after their school was over, but that little boy was never to be seen again. उस दिन से द चिल्ड्रन वुड कम इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में आने लगे एंड प्ले विद द जेंट, और उस जेंट के साथ खेलने लगे। कब, आफ्टर देयर स्कूल, अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद, वॉज ओवर। बट द लिटिल बॉय वॉज नेवर टू बी सी अगेन। लेकिन वो छोटा बच्चा फिर दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। द जेंट सो मच लॉन्ग टू मीट हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड। अब वो जेंट क्या, उसकी बहुत इच्छा थी कि वो उस अपने छोटे दोस्त को मिले जो कि सबसे पहले उसे मिला था। ही वन डे आस्क्ड द चिल्ड्रन अबाउट the children about their little companion. एक दिन उसने उन बच्चों से पूछा कि वो मेरा छोटा साथी कहाँ है। whom he had put into the tree, जिसे मैंने पेड़ पर बैठाया था। what the children replied, बच्चों ने कहा, they did not know where he had gone, हम नहीं जानते कि वो कहाँ चला गया। they also did not know where he lived, वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। the giant felt very sad, अब जेंट को बहुत बुरा लगा। ही मिस्ड द लिटिल बॉय टू मच, वो उस बच्चे को बहुत मिस कर रहा था। ईयर्स पास्ड बाय, द जेंट बिकम वेरी ओल्ड, अब बहुत साल बीत गए, वो जेंट भी कैसा हो गया था, ओल्ड हो गया था। ही बिकेम वीक टू, अब जब कोई बूढ़ा होता है तो वो कमज़ोर भी हो जाता है। ही कुड नो मोर प्ले अबाउट विद द चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था। ही ओनली वॉच देम प्ले सिटिंग इन हिज बिग आर्म चेयर, वो अपनी आर्म चेयर पर बैठकर उन बच्चों को देखता रहता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, ही वुड से, बट ऑफ ऑल द फ्लावर्स चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब वो क्या कह रहा है, मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। ही वुड से, उसने कहा, बट ऑफ ऑल द फ्लावर्स, उन सभी फ्लावर्स की जगह पर चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बच्चे और ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, अभी ये हाफ चैप्टर हुआ है, हम नेक्स्ट हाफ चैप्टर जो हमारा रिमेनिंग रह जाता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।